हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो आज दोस्तों मकर संक्रांति है, जिसके लिए आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाइयाँ। ठीक है, आप जीवन में स्वस्थ रहें, खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारी जो फीमेल आर्टिस्ट हैं मृणालिनी मुखर्जी, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग मीरा मुखर्जी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं। एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबा रहेगा तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब होने के बाद ठीक है बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो चलिए अगले हमारा जो पॉइंट है, हमारा मेन टॉपिक, उसको देखते हैं। पॉइंट है मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यह एक प्रश्न है। ठीक है, तो मृणालिनी मुखर्जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका 1949 में। ठीक है, 1949 में कब कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, 1949 में मुंबई में हुआ था दोस्तों। इनके जो पिता का नाम है क्या है? विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, इनके पिता क्या है? एक कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार थे, तो इनका नाम क्या है? विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, इनकी माता का नाम भी जान लीजिए। इनकी माता का जो नाम है लीला मुखर्जी। ठीक है, लीला मुखर्जी की एकलौती जो बेटी ये थी, क्या थी? मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, किस भारतीय शिल्पकार ने अपरागत सामग्री, मतलब वेस्ट मटेरियल जो घरों में पड़े रहते थे, से सुंदर शिल्प निर्मित किए हैं? तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछे दोस्तों, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी जो वेस्ट मटेरियल होता था उसको एक सुंदर शिल्प रूप में क्या करते थे? निर्मित कर देते थे। ठीक है, चलिए और थोड़ा इनके शिक्षा के बारे में भी जान लेते हैं। इन्होंने दोस्तों 21 वर्ष की आयु में 1965 से लेकर के 1970 तक MS यूनिवर्सिटी वडोदरा से पेंटिंग के स्नातक किया। ठीक है, उसके बाद 1970 से 72 के बीच, ठीक है, प्रोफेसर KG सुब्रमण्यम के सानिध्य में म्यूरल डिजाइन की पोस्ट डिप्लोमा किया। ठीक है, ये रही कुछ शिक्षा की जानकारी इनके बारे में। इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई थी देख लेते हैं। इनकी शिक्षा देखिए, मृणालिनी मुखर्जी ने अपने कला शिक्षा कहाँ से पूरी की? और बड़ोदरा आपका वही महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से पूरा किया। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मृणालिनी मुखर्जी ने किसके संयुक्त में रहकर भित्ति चित्रण विधा का प्रशिक्षण लिया? भित्ति चित्रण जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया, जो भित्ति चित्रण उन्होंने सीखा था, वो प्रोफेसर जो KG सुब्रमण्यम थे, उनके संयुक्त में रख करके भित्ति चित्रण सीखा था। ठीक है, यानी म्यूरल डिजाइनिंग की डिप्लोमा ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृणालिनी मुखर्जी के शिल्पों की प्रथम जो एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनकी जो प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई थी वो हुई थी 1972 में। ठीक है, कब हुई थी? 1972 में। कहाँ हुई थी? श्रीधरणी आर्ट गैलरी, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखे रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मृणालिनी मुखर्जी की प्रारंभिक शिक्षा पूछ ले कहाँ से हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों जो अभी हमने आपको बताया था, तो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी उनकी कहाँ हुई थी? देहरादून में। ठीक है, देहरादून से हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, शिल्पकार मृणालिनी मुखर्जी को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनको दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनको जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था वर्ष 1976 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके पहले दोस्तों इनको 1970 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की वार्षिक प्रदर्शनी में पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, और दोस्तों इनको रूपांकन भारत भवन भोपाल की सलाहकार समिति की सदस्य भी रही हैं मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट देख लेते हैं, किस प्रसिद्ध भारतीय शिल्पकार के अधिकांश शिल्पों के शीर्षक क्या है? देवी देवताओं पर आधारित है। ठीक है,
तो इस तरह प्रश्न पूछ लेंगे तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी कैसे शिल्प निर्मित करने के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा। तो दोस्तों जो मृणालिनी मुखर्जी थी वो क्या करती थी, वो डोरी, जूट की रस्सी, सूतली का प्रयोग करती थी अपने शिल्पों को बनाने में। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, ये जो माध्यम थे और तकनीकी परंपरागत जो गृह उद्योग में महिलाएं प्रयुक्त करती थी, ये सब चीज़ें वो वहाँ पे उपयोग करती थी। ठीक है, जैसे हुए क्या है, मैक्रम, सन की रस्सी, सन फाइबर, ये सब यूज़ करती थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मृणालिनी मुखर्जी की माँ जो एक प्रसिद्ध कलाकार थी, उनका नाम क्या था, लीला मुखर्जी। ठीक है, ये भी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। ठीक है, क्या थी, मूर्तिकार थी, और इनके पिता प्रसिद्ध क्या थे, कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शिल्पकार को मैक्रम यानी शन की रस्सी सामग्री माध्यम से शिल्प निर्मित करने के लिए जाना जाता है। मेन यही प्रश्न पूछता है दोस्तों। ठीक है, कि इनको कौन से ऐसे कलाकार हैं जो अपने शिल्पों में डोरी, सूत की रस्सी, सुतली का प्रयोग करती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, फिर वही देखिए एक प्रश्न है, मृणालिनी मुखर्जी का प्रसिद्ध शिल्प बसंती जो किस में बना है, जूट की रस्सी में। ये पूछा है कि वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। जो बसंती है, इनकी जो शिल्प बसंती है वो कहाँ पे सुरक्षित है। तो बसंती दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, नई दिल्ली में सुरक्षित है बसंती। ठीक है, जो कि जूट रस्सी की बनी हुई है। ठीक है, चलते हैं कुछ और के बारे में जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों यह 1973 में क्या हुआ था, श्री धरनी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई थी। ठीक है, जहाँ पर प्राकृतिक रंगों से रंगे रेशों को बुनकर शिल्पों में रूपायित की थी। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था, फर्टिलिटीज ऑफ डाइटीज से नामांकित किया। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। और हाँ दोस्तों, इनकी एक दो प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं। ठीक है, देख लेते हैं वो भी। एक इनकी पुस्तक है लावा ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ठीक है, लावा ब्रॉन्ज स्कल्पचर। दूसरा है मृणालिनी मुखर्जी, हाइफन लगा हुआ है, फिर क्या है, स्कल्पचर इन ब्रॉन्ज। ठीक है, ये इनकी दो पुस्तकें थी। ठीक है दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 2015 को। ठीक है, 2015 को, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2015 को हुई थी। और कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो अब दोस्तों इनके जो प्रसिद्ध आपके शिल्प हैं उसको हम लोग देख लेंगे। प्रसिद्ध शिल्प क्या है, पहला है इनका जो वनश्री। ठीक है, जो कि किस में बना है, शन फाइबर या जूट में बना है। ठीक है, 1994 इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये कहाँ पे है, नेचर मोर्टे नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, दूसरा इनका जो प्रसिद्ध शिल्प है वो है बसंती, जो कि ये भी किस में बना है, जूट रस्सी की बनी हुई है। ये कहाँ पे संग्रहित है, ये संग्रहित है आपका आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, तीसरा इनका जो है आपका शिल्प वन राजा, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, वन राजा, ये भी जूट रस्सी की बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा जो ये भी इंपॉर्टेंट है, वुमेन ऑन पीकॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन ऑन पीकॉक ये भी जूट रस्सी की बनी हुई है। कब बनी थी, 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो शिल्प है इनकी ऋतु राजा। ठीक है, ऋतु राजा जो कि जूट से बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा और जो है रुद्र। ठीक है, ये भी जूट में बना हुआ है। नेक्स्ट है योगिनी। ठीक है, जो कि फाइबर जूट में बना हुआ है। और हमारा लास्ट इनका जो शिल्प है देवी। ठीक है, ये भी जूट रस्सी की बनी हुई है 1982 में। ठीक है, इनकी कुछ प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं। ठीक है, मूर्ति शिल्प है, ये देख लेते हैं। नाइट ब्लूम। ठीक है, जो कि किस माध्यम बना हुआ है, सेरेमिक माध्यम में बना हुआ है। ठीक है, नाइट ब्लूम जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो दीर्घा है वहाँ पे नई दिल्ली में, वहाँ पे संग्रहित है। ठीक है, प्लाम स्पेस सीरीज जो कि ब्रॉन्ज में बना हुआ है। ठीक है, प्लाम स्केप सीरीज। ठीक है, प्लाम स्केप सीरीज जो कि ब्रॉन्ज में बना हुआ है। क्लस्टर ये भी ब्रॉन्ज में बना हुआ है। माउंड, ठीक है, तो ये भी ब्रॉन्ज में बना हुआ है। इनकी क्या है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे मीरा मुखर्जी को।
चलिए दोस्तों, अब हम मीरा मुखर्जी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है हमारा, मीरा मुखर्जी का जो जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मीरा मुखर्जी का दोस्तों जो जन्म हुआ था 1923 ईस्वी को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1923 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनकी पिता का नाम क्या था? द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी। ठीक है, और इनकी माता बीना पानी देवी थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। किस भारतीय शिल्पकार ने मध्य प्रदेश की डोकरा कास्टिंग में मूर्ति शिल्प निर्मित किए? तो डोकरा कास्टिंग में किसने मूर्ति शिल्प निर्मित किए हैं? आगे आपको देखिए, ये आपका ये प्रश्न है, डोकरा कास्टिंग में मूर्ति शिल्प निर्मित किया तो कौन था? वो कौन थी? तो वो मीरा मुखर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना पॉइंट क्या है। भारत सरकार ने किस वर्ष मीरा मुखर्जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया? तो वर्ष 1992 को इनको क्या मिला था? पद्मश्री। ठीक है, भारत सरकार ने पद्मश्री से इनको सम्मानित किया था 1992 ईस्वी में। ठीक है, 1992 ईस्वी में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मीरा मुखर्जी ने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो दोस्तों, ये जो प्रारंभिक शिक्षा इनको जो मिली थी, ये इनको मिली थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट मुंबई से। ठीक है, कहाँ से मिली थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट मुंबई से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, अच्छा, ये जो इन्होंने शिक्षा ली थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, किसके सानिध्य में लिया था? तो इन्होंने लिया था अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1941 में। ठीक है, 1941 में इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक है, अब देखिए इसी वर्ष क्या हुआ था, 1941 में इनकी शादी भी हो गई थी। ठीक है, जो कुछ ही दिन रही थी, मतलब इनकी जो शादी चली थी कुछ ही दिन तक चली थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया था, अलगाववाद के पश्चात फिर उन्होंने अपना कला शिक्षा पुनः जारी रखा। ठीक है, कला शिक्षा का अध्ययन पुनः उन्होंने जारी कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में प्रवेश लेकर चित्रकला में डिप्लोमा हासिल किया। ठीक है, उसके पश्चात उन्होंने 1947 में दिल्ली पॉलिटेक्निक से एक ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला में डिप्लोमा किया। कब? 1947 में दिल्ली पॉलिटेक्निक से ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। कौन? मीरा मुखर्जी ने। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मेटल क्राफ्ट मैन इन इंडिया। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम है? मेटल क्राफ्ट मैन इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1994 में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है मेटल क्राफ्ट मैन इन इंडिया, ठीक है, ये 1994 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, दोस्तों ये शांति निकेतन प्रवास के दौरान इन्होंने क्या इंडोनेशियन कलाकार इनफेंडी जो राज्य की मेहमान थी से भी कला प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट मुंबई में मीरा मुखर्जी की कला शिक्षा किसके सानिध्य में हुई थी? तो संपन्न हुई थी तो अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मीरा मुखर्जी शिल्पकला का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश कहाँ गई थी? तो ये गई थी म्यूनिख जर्मनी में। ठीक है, म्यूनिख जर्मनी में गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा भारतीय शिल्पकार जनजाति कलाओं से काफ़ी प्रभावित रही? ठीक है, तो कौन थी? मीरा मुखर्जी थी। ठीक है, तो मीरा मुखर्जी क्या थी? जनजाति कलाओं से काफ़ी प्रभावित ये रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मीरा मुखर्जी ने मूर्तिकला पर आधारित कौन सी 2 पुस्तकें प्रकाशित की थी? मूर्तिकला पर आधारित। ठीक है, पहला जो पुस्तक है उनका जो पहला पुस्तक है दोस्तों वो है भारत में धातु शिल्प, जो कि 1979 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरा है भारत में धातु शिल्पकार, जो कि 1984 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये 2 इनके प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने मीरा मुखर्जी को कब अवन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इनको अवन गगन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1981 को इनको अवन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, किस शिल्पकार ने बस्तर यानी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है की जनजातीय शिल्पकला डोकरा कास्टिंग, ठीक है, लास्ट वैक्स प्रोसेस का विधिवत प्रशिक्षण लिया था? तो कौन थी? वो थी मीरा मुखर्जी, ठीक है। याद रखे रहेंगे दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस शिल्पकार ने बस्तर की जनजातीय शिल्पकला डोकरा कास्टिंग ऐसे करके पूछ सकता है, या लास्ट वैक्स प्रोसेस का विधिवत प्रशिक्षण लिया था? तो कौन थी? मीरा मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मीरा मुखर्जी ने मूर्तिकला का डिप्लोमा किस कला महाविद्यालय से पूरा किया था? तो मूर्तिकला की जो शिक्षा ली थी तो इन्होंने कहाँ से ली थी? मूर्ति और ग्राफिक, दो चीज़ों की वहाँ से शिक्षा ली थी, ग्राफिक कला और मूर्तिकला, तो दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज नई दिल्ली से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मीरा मुखर्जी को कब मास्टर क्राफ्टमैन के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो मीरा मुखर्जी को सन 1968 में मास्टर क्राफ्टमैन के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से, प्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1968 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ अपने। मूर्ति कला पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तकें जो है मेटल क्राफ्ट, ठीक है, मेटल क्राफ्ट मैन इन इंडिया किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी मीरा मुखर्जी ने, ठीक है, मीरा मुखर्जी ने लिखी है। मीरा मुखर्जी का जो प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मीरा जो मुखर्जी है प्रसिद्ध रूप से वो क्या है? मूर्ति शिल्पकार हैं, ठीक है, मूर्ति शिल्पकार के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है जो 1994 में प्रकाशित किया गया था, इन सर्च ऑफ विश्वकर्मा, ठीक है, क्या है? इन सर्च ऑफ विश्वकर्मा, याद रखेंगे। और एक इन्होंने क्या किया था, वोवन कारपेट पुस्तक जो थी मीरा मुखर्जी द्वारा क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था, ठीक है, मीरा मुखर्जी द्वारा डिजाइन किया गया था। वो पुस्तक का नाम क्या है? वोवन कारपेट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनको सम्मान में भारत सरकार द्वारा 1992 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है इनको, ठीक है। और भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए एमरेट्स फेलोशिप भी इनको दिया था, ठीक है, क्या दिया था? एमरेट्स फेलोशिप। और सन 1978 ईस्वी को कोलकाता लेडीज स्टडीज ग्रुप की ओर से इनको एक्सीलेंस पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। दोस्तों एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इनके ये किस विषयों पर चित्र बनाती थी ये देख लीजिए। तो यह जो बनाती थी जो आदिवासी थे, ठीक है, उनसे रिलेटेड चित्र बनाती थी, ठीक है। और इनका जो विषय रहा है जैसे टोकरी बुनने वाले, ठीक है, मछुआरे, लोक संगीतकार, तो इनके मूर्ति शिल्पों के ये प्रमुख विषय रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है, 1978 की विनाशकारी बाढ़, ठीक है, तथा 1984 की भोपाल त्रासदी पर आधारित क्या है इन्होंने चित्र बनाए थे, ठीक है। ये इनके विषय रहे हैं इनके चित्रों के, ठीक है, चित्रों के नहीं दोस्तों, शिल्पों के, जो मूर्ति शिल्प है उनके ये विषय यही थे, ठीक है, क्योंकि ये क्या थी? मूर्ति शिल्पकार थी, ठीक है। चलिए अब इनके जो प्रसिद्ध क्या है, हम लोगों ने इनकी दो पुस्तकें देखी थी, मेटल क्राफ्ट इन इंडिया और मेटल क्राफ्ट मैन इन इंडिया, ठीक है, ये दो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी, ठीक है। और इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं दोस्तों, फोक मेटल आर्टिसिजन्स, ठीक है, ये है, और ब्रास वर्कर्स ब्रास वेयर इन बस्तर, ठीक है, ये भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ठीक है। अब इनके हम कुछ चित्र और प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं उसको देख लेते हैं। प्रमुख जो इनकी एक चित्र है हॉर्स, ठीक है, जो ये बनाई है किस पर? कागज़ पर जल रंग द्वारा, ठीक है दोस्तों, एक है याद रखे रहेंगे, हॉर्स, ठीक है। अब इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं उनको देख लेते हैं। सिटिंग वुमेन जो कि ब्रॉन्ज में बना हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट सीन, ठीक है, फॉरेस्ट सीन ये भी ब्रॉन्ज में बना हुआ है। पंखा वाला ये भी ब्रॉन्ज में है। ब्राइड यानी दूल्हा ब्रॉन्ज में है। बैलेंस यानी संतुलन ब्रॉन्ज में है। वर्कर ये भी ब्रॉन्ज में है। दुर्गा ये भी ब्रॉन्ज में है। मदर एंड चाइल्ड ये भी ब्रॉन्ज में ही है। अर्थ ऑफ हेवन यानी पृथ्वी का स्वर्ग ये भी ब्रॉन्ज में है। अशोक आवाच शिल्प, ठीक है, अशोक आवाच शिल्प ये भी ब्रॉन्ज में है। वेस्ट साइड स्टेशन ये भी ब्रॉन्ज में है। स्पिरिट ऑफ डेली वर्क ये भी ब्रॉन्ज में है।
स्पिरिट ऑफ डेली वर्क, ये आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, इनका जो माध्यम है वो ब्रॉन्ज ही रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सभी इनके जो मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं लगभग वो क्या है, ब्रॉन्ज में बनाए गए हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा इनका और भी कुछ मूर्ति शिल्प हैं, देख लेते हैं उनको भी। हाँ, इनके और भी जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है दोस्तों, इन्होंने 1972 में निर्मित किया था कलिंगा इन अशोक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे, कलिंगा इन अशोक। ठीक है, और एक है अनटाइटल्ड ब्रॉन्ज। ठीक है, अनटाइटल्ड ब्रॉन्ज जो कि 1987 में बनाई थी। ठीक है, एक और इनका है जो कि इन्होंने बनाया था कब, 1989 में, ब्रॉन्ज में बना हुआ है मिनी बस। ठीक है, मिनी बस भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गा भी बनाया था, सृष्टि भी बनाया था, माँ, ठीक है, माँ बच्चा, ये तो हमने देखा। एक है इनका लुहार। ठीक है, लुहार, मिट्टी ढोने वाले। अफवाह, निर्मल सेन गुप्ता का पोर्ट्रेट भी इन्होंने बनाया। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। एक भी % अगर फ़ायदा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।